हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? वेलकम है आपका जॉब मास्टर में। तो आज के सेशन में हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने किया था राइज ऑफ मराठा एम्पायर, उसी का एक पार्ट हमने कर लिया हुआ है। अब हम करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट। चलो, छत्रपति साहू जी महाराज, ठीक है, ये आपका टॉपिक है नेक्स्ट। अगर इनकी बात की जाए तो 1707 ईस्वी में ये आए थे। आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी उसके बाद ये आए थे। संभाजी महाराज सन was released to the new ruler of the Maratha Empire। तो क्या किया था, आपको पता है ना कि उन्होंने संभाजी को मार दिया था, उनकी जीभ काट दी थी, आंखें निकाल ली थी, और साथ में ही उनके बेटे को क्या कर दिया था, बंदी बना के रख लिया था। अब कहते हैं जब किसने किया था ये सब? औरंगजेब ने। और जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई तो संभाजी महाराज के जो बेटे थे, ठीक है, जो किसके पोते थे? शिवाजी के पोते थे, वो मराठा साम्राज्य के नए शासक बहादुर शाह प्रथम के पास छोड़ दिया गया। अब किसके पास छोड़ दिया गया? बहादुर शाह प्रथम के पास। लेकिन उन्हें केवल इस शर्त पर रिहा किया गया, रिहा मतलब औरंगजेब ने उनके बेटे को क्या किया हुआ था? जेल में डाला हुआ था, कैद करके रखा हुआ था। बट अब उनके उनके साथ एक शर्त रखी गई कि आपको जेल से तब रिहा किया जाएगा, कब? जब आप क्या करोगे? मुगल कानून का पालन करोगे। मतलब जो मुगल है, वो जो उनका कानून है उसको आप क्या कर लोगे? एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। रिहा होते ही शाहू ने तुरंत मराठा सिंहासन की मांग की। जब वो रिहा हुए तो उन्होंने मुगल शासक नहीं अपनाया, उन्होंने क्या किया कि किसकी मांग की थी? मराठा सिंहासन की मांग की थी, और अपनी चाची ताराबाई और उनके बेटे को चुनौती दी। किसको चुनौती दी? चाची और उनके बेटे को। ये समझ आया ये क्या है? यहाँ पे कोई डाउट हो आपको? ठीक। अब नेक्स्ट में कहा गया है, शाहू अपॉइंटेड बालाजी टू द पोस्ट ऑफ पेशवा इन 1713 एडी। With the appointment of Balaji Vishwanath, the position of Peshwa become powerful. छत्रपति remain a nominal ruler। शाहू ने 1713 ईस्वी में बालाजी को पेशवा के पद पर नियुक्त किया। बालाजी विश्वनाथ की नियुक्ति के साथ ही पेशवा की स्थिति शक्तिशाली हो गई। अब क्या हो गई थी? वो शक्तिशाली हो गई थी। छत्रपति नाममात्र के शासक रह गए थे। नाममात्र के मतलब थे वो शासक, बट उनको कोई पूछता नहीं था, उनकी चलती नहीं थी, तो वो एक किस्म के क्या रहेंगे फिर? नाम की, मतलब होंगे वो, बट उनका एक स्कूल है, स्कूल में एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो वो है, अगर वो प्रिंसिपल की कुर्सी पे बैठा तो वो प्रिंसिपल कहलाएगा, बट टीचर उसकी नहीं मान रहे, बच्चे उसके नहीं मान रहे, ठीक है, तो वो नाम का ही क्या है फिर? प्रिंसिपल है। तो वही वही चीज यहाँ पे है। तो छत्रपति थे वो क्या थे? अब नाम के क्या रह गए थे? शासक रह गए थे। क्लियर है? क्लियर है? सुनती हूँ जरा, 5 मिनट रुक जाओ। अब आगे है मराठा एम्पायर अंडर पेशवा। पेशवों के अधीन मराठा साम्राज्य। बालाजी विश्वनाथ पढ़ोगे आप सबसे पहले। 1713 से लेके 1720 तक इनका राज्य रहा। Balaji Vishwanath gained certain right from the Mughal Empire. Farrukhsiyar, firstly, the Mughal Empire recognized Shahu as the Maratha king. Secondly, he allowed Shahu to collect Chauth and Sardeshmukhi from 6 Mughal provinces in Deccan. क्या कहा गया है? बालाजी विश्वनाथ ने तत्कालीन मुगल बादशाह फारुखसियार से कुछ अधिकार हासिल कर लिए थे। किसके अधिकार ले लिए थे उन्होंने? फारुखसियार से। सबसे पहले मुगल बादशाह ने शाहू को मराठा राजा के रूप में मान्यता दी। एक तो उसको राज्य मतलब कि राजा बनाया। फिर उन्होंने शाह को दक्कन के 6 मुगल प्रांतों से चौथ और सदेशमुखी वसूलने की क्या दी थी? अनुमति दी थी, उसको अलाउंस दे दी थी कि वो अब जाके वो चीज ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बालाजी राव, फर्स्ट आए थे 1720 से लेके 1740 एडी तक इनका वो रहा था। He was the eldest son of बालाजी विश्वनाथ। ये सबसे बड़े बेटे थे किसके? बालाजी
विश्वनाथ की। क्वेश्चन बन गया है कि बालाजी विश्वनाथ के जो बड़े बेटे थे वो कौन थे, तो वो कौन थे, बालाजी राव। The Maratha power reached its zenith under him. He started the confederacy among Maratha chiefs. उनके अधीन मराठा शक्ति अपने चरम पर पहुंच गई। चरम होता है एक मुकाम पर पहुंच जाना, ठीक है, जो जिस जगह पे उसने जाना था वो उसने मंजिल हासिल कर ली है। उन्होंने मराठा सरदारों के बीच संघ की शुरुआत की। संघ की व्यवस्था के तहत प्रत्येक मराठा सरदार को एक क्षेत्र सौंपा गया, एक एक क्षेत्र सौंपा गया था उन्हें, जिसे स्वायत्त रूप से प्रशासित किया जाता था। इसलिए कई मराठा परिवारों को प्रमुखता मिली थी, मतलब कि उनको अधिकार मिल गए थे, उनको उनके जो परिवार थे उनको क्या मिल गए थे, हक मिल गए थे, ठीक है। अब कुछ नाम है जैसे गीकवर्ड एट बड़ौदा, मतलब गायकवाड़ बड़ौदा में है, भोंसले आपके नागपुर में है, इंदौर में आपका होलकर है, ग्वालियर में आपका सिंधिया है, और पूना में आपका क्या है, पेशवा। तो इस पे आप क्वेश्चन आ सकते हैं कि गायकवाड़ कहाँ पे है, बड़ौदा में, भोंसले कहाँ पे है, नागपुर में, इंदौर में क्या है, होलकर, ग्वालियर में क्या है, सिंधिया, और पूना में क्या है, पेशवा। क्लियर है। अब है बालाजी राव सेकंड, जो कि 1740 से लेके 1761 के बीच में इनका राज्य रहा था। बालाजी क्या लिखा, बालाजी बाजी राव अपने पिता के उत्तराधिकारी बने। उत्तराधिकारी क्या होते हैं कि पिता एक राजा थे, उनके मरने के बाद अब राजा कौन बना, बालाजी राव। उसको बोलते हो आप, क्या बोलते हो, उत्तराधिकारी। मतलब जो उसके पापा की प्रॉपर्टी थी अब वो किसकी होगी, इनकी होगी, ठीक है। और पेशवा बाजी राय प्रथम बने थे, और सबसे पहले कौन बने थे, पेशवा बाजी राय। साहू के बिना किसी संतान के मृत्यु हो गई थी। अब जो साहू था उसकी कोई भी संतान नहीं थी, उसका कोई बच्चा नहीं था, ठीक है, उसकी मृत्यु हो गई थी। और अन्य नामित उत्तराधिकारी रामाराजा सारा जेल में थे, और बहुत सारे नामित उत्तराधिकारी रामाराजा सारा कहाँ में थे, वो जेल में थे। अपनी खुद की कोई संतान नहीं थी उनकी। आगे उन्होंने 1752 में मुगल बादशाह अहमद शाह के साथ एक समझौता किया था। क्या किया था, समझौता क्या होता है, सलाह कर लेनी, आपस में दोनों जने बैठ के कोई भी बात है उसको डिस्कस कर लेना, एक समझौता कर लेना कि हाँ ये करना है, और दूसरा भी क्या करेगा, करेगा, ठीक है। जिसके अनुसार पेशवा मुगल साम्राज्य को बाहरी और आंतरिक खतरों से बचाएगा, अंदर और इस मतलब कि एज वेल एज बाहर, जो दोनों खतरे होंगे वो क्या करेगा, उसको उससे बचाएगा। इसके लिए मराठा अजमेर और आगरा से आने वाले कुल राजस्व के साथ साथ उत्तर पश्चिमी प्रांतों से चौथ वसूलेंगे। क्या वसूलेंगे, चौथ वसूलेंगे। आगे है, therefore when Ahmad Shah Abdali invaded India, Marathas fought third battle of Panipat in 1761. Tough Maratha fought bravely, they were defeated. This marked the decline of Maratha power in India. इसलिए जब अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया, तो मराठाओं ने 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी। कितनी लड़ाई लड़ी, तीसरी। कब लड़ी वो, 1761 में। हालांकि मराठाओं ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी लेकिन वे हार गए। बहुत ही जान मार के एफर्ट्स लगा के उन्होंने लड़ाई लड़ी, पर फिर भी वो क्या हो गए थे, हार गए थे। ये भारत में मराठा शक्ति के पतन का प्रतीक है, ठीक है, शुरुआत होना उसको बोलते हैं पतन। बस यही था आज का।